Good morning, students. In my previous class, I have already discussed about the biography of George Orwell and his famous political satiric novella Animal Farm. Today, I am going to discuss Orwell's dystopian novel 1984. It was published on 8 June 1948 by Seeker and Warburg. WARBURG नाम याद रखिएगा. 1984 is Orwell's ninth and final book completed in his lifetime. Thematically, 1984 centers on the consequences of totalitarianism, जिसको हम हिंदी में एकाधिकारवाद कहते हैं. I have already discussed this term when I was dealing biography. Totalitarianism government is a government which controls all aspect of human life. एक ऐसी सरकार जो इंसान की जिंदगी के हर एक पहलू पे को कंट्रोल करती है. आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कैसे रहते हैं, आपकी जिंदगी के हर एक चीज पर जो है कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का. यही नहीं बल्कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, हर एक चीज गवर्नमेंट के हिसाब से होगी. आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज somebody is watching them. हर वक्त कोई ना कोई आपको देख रहा है. इस गवर्नमेंट चाहे वो कैमरे के थ्रू हो या माइक्रोफोन के थ्रू हो, हर जगह कोई ना कोई आपको देख रहा है. आपकी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार होता है गवर्नमेंट का. दिस नॉवेल वॉज रिटन नियर अबाउट 1940s. ये नॉवेल जो है 1940s में लिखी गई थी और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे. ही नोज दैट विच कंट्रीज आर फॉलोइंग दीज रूल. कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इस माध्यम पे चल रही है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर जो है एकाधिकारवाद चल रहा है. जाहिर सी बात है वो कोई और नहीं बल्कि रशिया, जहां पे जोसेफ स्टालिन, और जर्मनी जहां पे एडोल्फ हिटलर ये सरकार चला रहे थे. जॉर्ज ऑरवेल wants to show a clear picture of England. क्लियर पिक्चर ऑफ इंग्लैंड वो दिखाना चाहते हैं. वो कह रहे थे कि ये जिस तरह की सरकार जो है, अगर एक अधिकार वाली सरकार जो है अगर हमारे इंग्लैंड में हो जाए तो क्या होगा. ऑब्वियसली बहुत बुरा होगा, वेरी बैड. यहाँ पे इस नॉवेल की जो सेटिंग है वो 1984 का टाइम है, 1984 का सेटिंग है इसमें, और लंदन शहर की सेटिंग है. ठीक है, जहां पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी पीने के लिए नहीं है, नथिंग टू वेयर एंड नथिंग टू गो, कुछ भी करने के लिए नहीं है. एकाधिकार वाली सरकार में जो है एक बहुत ही अजीब चीज होती है. वहां पर वार को पीस समझा जाता है, फ्रीडम को स्लेवरी समझा जाता है, और इग्नोरेंस को स्ट्रेंथ समझा जाता है. और जो हमारे नॉवेलिस्ट हैं जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि अगर इस तरह की सोच वाली सरकार अगर हमारे इंग्लैंड में आ जाए तो क्या हो जाए, क्या होगा, बहुत बुरा होगा. और इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए जो उन्होंने क्या किया है, लंदन की सेटिंग रखी है, 1984 का टाइम है, और कह रहे हैं कि ऐसे समय में क्या है, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि लंदन में जो है, इंग्लैंड में जो है कुछ भी नहीं है. ना तो खाने के लिए है, ना तो पीने के लिए है, ना रहने के लिए है, ना चलने के लिए, कुछ भी नहीं है. देयर इज अ कंप्लीट अनार्की. सब तरफ सिर्फ आग लगी हुई है, जंग चल रही है, पर लोग जानते भी नहीं है कि ये जंग क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसकी क्या वजह है, कुछ भी नहीं जानते. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कुछ भी लोगों को मालूम नहीं है. देयर इज अ कंप्लीट अनार्की. चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैली हुई है. और शहर के चारों तरफ शहर के चारों तरफ क्या है, पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग. अब ये बिग ब्रदर कौन है? हो सकता है कि ये बिग ब्रदर उस शहर का कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रशिया में जो है जोसेफ स्टालिन और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर थे. चारों तरफ, शहर के चारों तरफ जो है हिडन कैमरास और माइक्रोफोन लगा हुआ है, और गवर्नमेंट आपको देख रही है, हर वक्त देख रही है. आपके प्राइवेट लाइफ को देख रही है, आपके पर्सनल लाइफ को देख रही है, आपकी हर एक जिंदगी के हर एक पहलू पे गवर्नमेंट की नजर है. वो आपको देख रही है, टीवी चैनल्स के थ्रू देख रही है, और आप जो है टीवी चैनल्स को बंद नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने मन से दोस्त नहीं बना सकते हैं, आप डेट पे नहीं जा सकते, यहाँ तक कि आप सेक्स भी नहीं कर सकते हैं. हर वक्त जो है कोई आपकी नजर पे है, और ये सारी चीजें जो है क्राइम मानी जाती है. और अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के किसी से प्यार कर लिया, कुछ भी अगर कर लिया, अपने पसंद का खा लिया, अपने पसंद का सोच तक लिया, तो आपको इसके लिए सजा मिल सकती है, आपको टॉर्चर किया जा सकता है. यही नहीं बल्कि आपको जो है
सजाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको अपनी जितनी भी एनर्जी है, यू हैव टू सेव ऑल योर एनर्जी फॉर द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू इनकरेज द गवर्नमेंट। आपको अपनी सारी एनर्जी जो है गवर्नमेंट की के काम में झोंक देनी है। यू हैव टू अटेन द रैली एंड ऑल द प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम टीवी चैनल्स पे आते हैं वो सब आपको जो है देखने होंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें। अब हम जो है ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे और जो है इस कहानी के कैरेक्टर्स पे हम आते हैं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम विंसेंट स्मिथ है, ही इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल 1984। ये अपने कमरे में बैठा है और एक डायरी लिख रहा है। जो भी वो सोचता है, जो भी वो महसूस करता है, वो जिस तरह की जिंदगी जी रहा है, उस चीज के बारे में वो इस डायरी पे बैठ करके लिख रहा है। और ये डायरी लिखना भी उस सोसाइटी में, उस टोटलिटेरियन सोसाइटी में एक अपराध है। अगर किसी को पता चल गया इसके बारे में तो उसे इसके लिए सजा हो सकती है, यहाँ तक कि उसे सजाए मौत भी हो सकती है, उसे बहुत टॉर्चर किया जा सकता है। वो उस डायरी में लिख रहा है जो भी वो सोचता है, जो भी वो महसूस कर रहा है, जैसी वो जिंदगी जी रहा है। वो सोच रहा है कि कैसी बेकार सी जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है? ना हम अपने मन से जी सकते हैं, ना हम अपने मन से मर सकते हैं। हमारी जिंदगी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। काश, वो इमेजिन करता है, काश हमारी जिंदगी इससे अलग होती, काश हम भी अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जी सकते, हम खुल के जी सकते। ये गॉड की जो बनाई हुई दुनिया है, इसमें हम जी सकते। पर नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हर तरफ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हर वक्त जो है आपको देख रहा है। वो सोचता है मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हर कोई जो है आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये डायरी जो वो लिख रहा है, पता नहीं ये डायरी उसने कहाँ से लाई है, कहाँ से ये, शायद किसी कचड़े से या कबाड़ी वाले से वो लेकर के आया है और छुप छुप करके ये लिख रहा है। अपने दिल की बात को लिख रहा है, क्योंकि वो जहाँ पे रहता है वो अपने दिल की बात अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्त बनाने का अधिकार नहीं है। वो अपनी बीवी से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने मन से शादी नहीं कर सकते। आपकी पूरी जिंदगी पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का, बिकॉज बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। वो एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वो एक छोटे से जो है पोस्ट पे काम करता है, और वो जहाँ पे काम करता है वहाँ पर एक और लड़की काम करती है जिसका नाम जूलिया है। वो जूलिया को शायद पसंद भी करता है और डरता भी है, और उससे नफरत भी करता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, पर वो उसको बोल नहीं सकता, क्योंकि बिग ब्रदर इज वॉचिंग। कोई ना कोई है जो गवर्नमेंट आपके ऊपर देख रही है, आपके ऊपर नजर रखी है, तो आप उससे प्यार भी नहीं कर सकते। वो सोचता है कि वो कैसी बेकार सी जिंदगी है, मैं इससे प्यार करता हूँ पर मैं इसे बोल नहीं सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसे अपने दिल की बात बता नहीं सकता। जाने दो, जब मैं इसे बता ही नहीं सकता तो इसके बारे में सोच के क्या फायदा। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो विंस्टन स्मिथ की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन जूलिया एक पेपर में कुछ लिख करके विंस्टन के पास छोड़ देती है। जब वो उस पेपर को पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, आई लव यू विंस्टन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये ये 3 शब्द आई लव यू सुन करके इसके बदन में, इसके रगों में खून सा दौड़ने लगता है। ये दीवाना हो जाता है, ये खुशी से पागल हो जाता है, इसको पूरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। ये इसको बताना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो जानता है कि वो जिस जगह पे रह रहा है वहां पर इश्क करना आसान नहीं। ये उस आग की दरिया की तरह है जहाँ पे डूब के पार होना बड़ा मुश्किल है, फिर भी वो उससे प्यार करता है। वो he wants to kiss her, he wants to touch her, he wants to die in her arms। ये दोनों किसी ना किसी तरीके से एक रास्ता निकाल लेते हैं जिसमें वो अपने दिल की बात जूलिया को कह सके और जूलिया अपने दिल की बात विंस्टन को कह सके। और ये दोनों एक जगह मिलते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे को जो है बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब ये दिल में, इसके दिल में एक जीने की तमन्ना जाग जाती है जूलिया के लिए, और जूलिया के दिल में भी जीने की तमन्ना जाग जाती है विंस्टन के लिए। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मरना चाहते हैं। अब विंस्टन इस गवर्नमेंट के खिलाफ, ये जो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, इसको, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। ये प्यार, ये जूलिया का प्यार इसके दिल में इतना
जोश भर देता है कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, ये बागी बनना चाहता है, ये इससे शादी करना चाहता है। इस नॉवेल में एक तीसरा कैरेक्टर और भी है, ओ बेरीन। ये इससे भी थोड़ा डरता है और थोड़ा इसको पसंद भी करता है। पसंद इसलिए करता है क्योंकि ये जो है थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी है और ये भी एक गवर्नमेंट जॉब में है, बट ये इससे थोड़े ऊंचे पोस्ट पे है, ये अच्छे पोस्ट पे है। और इसको ये लगता है कि ये जो विंस्टन है, इसको ऐसा लगता है कि जो बरीन है वो एक समझदार आदमी है, वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, तो शायद जो है वो मेरी बात को समझे, वो भी जो है इस तरह की गवर्नमेंट से जो है परेशान होगा, शायद शायद मैं उसे जो है बता पाऊं, उसे मैं कह पाऊं। एक दिन ऐसा होता है कि वो बरीन जो है इसको विंस्टन को जो है इनवाइट करता है। इसका इनविटेशन पा करके विंस्टन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस शहर में दोस्त बनाने का हक नहीं, कोई किसी को इनवाइट नहीं कर सकता। विंस्टन सोचता है कि शायद वो बरीन भी जो है इस गवर्नमेंट से तंग आ गया है और शायद ये भी बागी होना चाहता है। अगर मैं इसे अपने दिल की बात बता दूं तो शायद ये मेरी कुछ मदद कर सके, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट आदमी है और एक अच्छे पोस्ट पे है। इसीलिए क्या होता है, विंस्टन जूलिया के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है और उसे बताता है, भाई ये लड़की है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी इसके साथ जीना चाहता हूँ। वो बरीन उसको बताता है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, मैं भी बागी हूँ तुम्हारी तरह। और फिर उसके बाद वो बरीन उसे एक किताब देता है और कहता है, ये किताब लो, इसे जाकर के पढ़ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, किस तरीके से की चीज़ें हैं, क्या आखिर जो है हो रही हो, जो भी चीज़ें जो है हमारी कंट्री में हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, उसको जो है वो ये किताब देता है। जूलिया और विंस्टन दोनों ही जो है किताब लेकर के अपने घर पे आ जाते हैं। रूम लॉक हो जाता है, जूलिया और विंस्टन दोनों साथ में होते हैं। वो रात को उस किताब को पढ़ रहा होता है, उतने में ही बेल की रिंग होती है, पुलिस आ जाती है, एंड ही अरेस्ट बोथ ऑफ देम, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ओ बरीन जो है वो कोई बागी नहीं था, वो एक्चुअली जो है एक स्पाई था। वो कहते हैं ना, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये बिग ब्रदर ने हर जगह अपना स्पाई छोड़ रखा था, जिसकी निगाह पूरी लोगों पे थी कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और कोई भी अगर गवर्नमेंट की सोच के खिलाफ जाने की सोचे भी तो उसे बीहेडेड कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन दोनों को पकड़ करके ले जाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव में, और वहां मिनिस्ट्री ऑफ लव में विंस्टन को बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत मारा जाता है, उसकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, उसके दांत को तोड़ दिया जाता है, उसे भूखा रखा जाता है, यहां तक कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, उसे इतना दर्द दिया जाता है कि जिसने उसके बारे में सोचा भी नहीं। वो सोचता है कि उसका गुनाह क्या है, उसकी गलती क्या है, यही कि उसने प्यार किया। उस दर्द को, उस तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने प्यार किया, मैं जूलिया से प्यार करता था, ये जानते हुए कि प्यार करना जुल्म है, फिर भी मैंने उससे प्यार किया। हाँ मैंने डायरी लिखा, मैं जानता था कि गवर्नमेंट ने सारी डायरीज को, सारी चीजों को जला दिया, गवर्नमेंट अपना इतिहास लिखना चाहती, मैं सब कुछ जानता था, फिर भी मैंने हिम्मत की खुले आसमान में सांस लेने की, ये मेरी गलती है। इसको बहुत मारा जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद ये लोग उसको रूम नंबर 101 में ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है गवर्नमेंट तुमसे क्या चाहती है, गवर्नमेंट इस देश की जनता से क्या चाहती है, तुम जानते हो? डू यू नो व्हाट गवर्नमेंट wants to the citizen of this country? विंस्टन उसकी बातें सुनता रहता है। वो लोग बोलते हैं, द गवर्नमेंट wants to control the mind of every citizen। हर एक सिटीजन के माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम सरकार के अगेंस्ट जाओगे? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अपनी मन की बात डायरी में लिख लोगे? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम प्यार कर लोगे? फिर उसे रूम नंबर 101 में लिया जाता है और वहां उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उसके मुंह को एक बक्से में बंद कर दिया जाता है और उसमें बहुत सारे पागल चूहों को छोड़ दिए जाते हैं।
जो उसे नोच खाते हैं। वो चीखता रहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने किया क्या है, जाओ जाके जूलिया को मारो, उससे पूछो मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझे छोड़ दो। फिर उसको वहां से निकाला जाता है। जूलिया को और विंस्टन को, दोनों को बताया जाता है कि तुम्हारा गुनाह क्या है, तुमने क्या किया है और किस गुनाह की तुम्हें इतनी सजा दी गई। दोनों को छोड़ दिया जाता है। जूलिया को कम टॉर्चर किया जाता है पर दोनों को छोड़ दिया जाता है। अब विंस्टन और जूलिया दोनों अपने अपने काम पे होते हैं। विंस्टन जूलिया को देखता तो है, उससे मिलता तो है, उससे बातें तो करता है, बट सिर्फ काम की। वो कहते हैं ना, है कसम की कसम, है कसम से हमको प्यार था जूलिया सिर्फ तुमसे, है कसम की कसम, है कसम से हमको प्यार था जूलिया सिर्फ तुमसे, पर ये प्यार न होगा अब हमसे। इतना टॉर्चर होने के बाद, इतनी तकलीफ सहने के बाद, बागी होना तो बहुत दूर की बात है, वो प्यार के बारे में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था बिग ब्रदर इज वॉचिंग, द कैमराज एंड माइक्रोफोन्स आर वॉचिंग। और इस नोवेल का अंत कुछ इस तरह से होता है कि विंस्टन एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ होता है, कॉफी पी रहा होता है, गाने सुन रहा होता है, और बिग ब्रदर कहते हैं, विंस्टन, बिग ब्रदर लव्स यू, बिग ब्रदर लव्स यू, जो कि इस नोवेल के आखिरी शब्द होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये दर्द भरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। और अगर जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू स्टूडेंट्स।